Hi friends, Amit Ahuja and welcome to Thinkar Academy powered by FTS और एक नया वीडियो। और आज जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, बात ये है कि ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली ये पूरे हमारे इंडिया के टेक्नीशियंस को कंसर्न करता है। दुनिया में कंसर्न यूँ नहीं करता है कि दुनिया में उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, उसको एड्रेस कर लिया है और उसका उनके पास रेमेडियल मेजर्स हैं। हमारे इस मुल्क में जो मर्जी कहा गया हो, एटलीस्ट ये चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ये इंडिया वो इंडिया हो, एक्चुअली एज फार एज ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस के बारे में कंसर्न है, वो फेल्ड इंडिया। ओके, बात ये है कि मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज। हमारे पास जब कस्टमर आता है तो कस्टमर हमारे से क्या उम्मीद करता है? वो कहता है कि जी ये जो टेक्नीशियन है ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नीशियन हो। इसका मतलब हमारा जो टेक्नीशियन है वो मैकेनिकल इंजीनियर भी हो, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हो, वो हाइड्रोलिक्स भी हो, क्योंकि हाइड्रोलिक्स हमारे लाइन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। केमिकल भी हो, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन है, बैटरी शैटरी जैसे चलती हैं ऑब्वियसली। और उसके बाद जो एग्जॉस्ट सिस्टम्स हैं वो केमिकली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। न्यूमेटिक्स ऑफ कोर्स हम एयर के साथ डील करते हैं, तो न्यूमेटिक्स के बारे में भी हमारे को पूरा पता हो। एंड ये सारी चीज़ें, एंड मजे की बात ये है कि एक हमारे उड़ीसा में है सलमान भाई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है खुद, और उनका एक यूट्यूब चैनल है इंडियन ऑटोमोबाइल डॉक्टर के नाम से, जिन लोगों को देखना है देखो। सलमान ने 2-3 जगह से ECM ट्रेनिंग, मतलब उसने नौकरी छोड़ी, ECM ट्रेनिंग वगैरह उसने करी। इलेक्ट्रॉनिक्स का वो इंजीनियर होने के बावजूद उसने, सलमान ने कोशिश की है कि वो एक एप्लीकेशन बनाई है जिसमें वो किसी तरीके से वो टेक्नीशियंस को एनिमेशन या वीडियो वगैरह बना के सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कुछ सिखाओ। तो उनके साथ जब बात हुई तो कहने लगा, अमित भाई हम उन आदमियों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो 80%, मिनिमम 80% जो कभी स्कूल ही नहीं गए, या वो स्कूल में गए तो वहां से बंक मार के भाग गए, पिक्चरें देख ली, ये कर लिया। और ज्यादातर वो लोग हैं जो आए हैं इस फील्ड में किसी और वजह से, वो किसी को भी बाद में दिखा के चलो कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, मतलब कोई फोकस्ड माइंड से इस लाइन में नहीं आया है। यहाँ तक कि प्रॉब्लम यहाँ इतनी बड़ी हो गई है कि इंडिया में जितनी हमारी वॉल्यूम गाड़ियों की बढ़ रही है, टेक्नीशियन उतने पकड़ रहे हैं। जो पुराने टेक्नीशियंस थे वो अपने आप को आगे इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अपने आप को बिल्कुल तंग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई एवेन्यू नहीं, राइट ना वो सीख सकते हैं। सलमान एक केस है, एक हमारे यहाँ पे देहरादून में मित्तल साहब है, उनकी वर्कशॉप है, वो ONGC में इंजीनियर थे, उनके फादर भी इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी ONGC की नौकरी छोड़ के वर्कशॉप चलाते हैं। हर संडे वो अपने जितने भी टेक्नीशियंस हैं और आसपास के गैराजेस के भी टेक्नीशियंस की संडे वो क्लासेस लेते हैं। वो उनका कहना ये है कि यार मैं जितना मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिखाऊं, और सरल भाषा में सिखाते हैं। अब मसला क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स कोशिश कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशंस कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ट्रेनर हैं, बट इन अ वे अगर आप देखो ऑर्गेनाइज सेटअप कुछ भी नहीं है। जो ITI में पढ़ाया जाता है, और ये मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ITI के पढ़ाए हुए लड़के डीलरशिप में गाड़ी धोने का काम करते हैं, इसलिए उनका बिल टूट जाता है, वो चले जाते हैं। और क्योंकि जो हमारा एजुकेशन का स्ट्रक्चर है ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस के लिए, वो इतना पुअर है कि कोई भी आदमी उसमें आना नहीं चाह रहा। वो क्या रहा है,
गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, टेक्नीशियंस की कमी आती जा रही है, और अगर हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री इस चीज को नहीं सीरियसली लिया, आने वाले वक्त में ना आपको टेक्नीशियन मिलने वाले हैं, ना डीलरशिप को मिलने वाले हैं, और ना हमारे जैसों को मिलने वाले हैं, सब सफर करेंगे। तो बेसिकली वे आउट क्या है? वे आउट माय फ्रेंड्स, क्या ईसीएम ट्रेनिंग वे आउट है? नो, ईसीएम ट्रेनिंग बिल्कुल भी वे आउट नहीं है। और उसका मैं सिंपल सा, ये शुभम खड़ा है, ये बता देगा कि ईसीएम ट्रेनिंग वे आउट क्यों नहीं है। बता भाई कि ईसीएम किधर आ जाए। अगर हम ईसीएम रिपेयरिंग का कोर्स सीखते हैं तो जब तक हमको पूरी गाड़ी के सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक हम ईसीएम को भी सही से रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एग्जैक्ट फॉल्ट नहीं पकड़ पाएंगे ईसीएम में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि जो जैसे गाड़ी में कोई फॉल्ट है तो मैकेनिक को वो मिलता नहीं है, इलेक्ट्रिशियन को मिलता नहीं है, तो वो कह देता है कि ईसीएम में फॉल्ट है, और ईसीएम वो हमारे पास पहुँच जाता है, लेकिन वो ईसीएम है एकदम सही होता है। और शुभम एक बात बताओ, और दिक्कत गाड़ी में होती है अगर आने वाले टाइम में जो ई प्रॉम्स, या अभी क्या हो रहा है ईसीएम ट्रेनिंग में, आपको क्या सोचते हो कि ये आईसी जो है इंजेक्टर की है, ये आईसी ये काम करती है, ये आईसी ये काम करती है। लेट्स से अगले साल आपका सारा जो ये सारे फंक्शन एक ही बड़ी आईसी में इंटीग्रेटेड सर्किट में आ गए, फिर क्या होगा? जैसे एलजी ने लॉन्च किया DCM 2.5 ईसीएम, वो ईसीएम नॉन रिपेयरेबल ईसीएम है और बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वो ईसीएम का। उसमें क्या है कि जो उसकी आईसी है और मॉसफेट है वो सब एक अलग ही है, उनका सेफ्टी अलग है, और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं होंगे। थैंक यू। अब रुक, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या ईसीएम रिपेयरिंग हमारा आंसर है? नो। जैसे उन्होंने बोला, जब तक आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। वे आउट क्या है? वे आउट में फ्रेंड्स हर बार एक बात बोलता हूं कि वे आउट आपके अपने हाथ में है, जिधर से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं आप ले लो। इंडिया में ट्रेनर नहीं है, आप ये मान लो, बहुत लिमिटेड ट्रेनर है ही नहीं प्रैक्टिकली, और जो भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है वो कर रहा है। जहां से आप सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि आने वाला टाइम और डिफिकल्ट है, गाड़ियां और कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी आती है प्राइस पे, एंड वो प्राइस हर आदमी बेयर नहीं करता है। मेरा कहना आपको इतना है कि आप अगर कोई भी बेसिक स्कैनर लेते हो, बेसिक लेते हो, एडवांस लेते हो, ये आप बोर्ड पे देख लो, पेट्रोल एंड डीजल की ये कुछ पैरामीटर्स हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ डीजल लिखा है, पेट्रोल एंड डीजल, इसमें एक दो चीजें ज्यादा है। अगर ये 8 पैरामीटर आप इसको पूरी तरह समझ जाते हो, आपका जो काम है बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ आपका छुपा हुआ है, इन्हीं सेंसर्स में, इसी में एक्चुएटर है। अगर आप आरपीएम लेते हो तो आप खुद समझदार हो कि आप क्या क्या डील कर रहे हो। ओके, आप मास एयर फ्लो लेते हो या मैप लेते हो, एयर फ्लो मास क्या है? अगर मैं फॉर्मूला बोलूं, मास का मतलब ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मतलब एक चीज जिसका एक वॉल्यूम है, वेट है, और डेंसिटी भार है, और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्स आता है। तो मतलब हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन अगर आप ये लेते हो लोड, कैलकुलेटेड लोड मैंने आपको मना किया था, थ्रॉटल पोजीशन या एपीपी, पेट्रोल की गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल आएगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर, और इनटेक एयर टेम्परेचर। बाकी आप ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि जब आईएटी ले रहे हो तो जाहिर सी बात है एनटीसी होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो आप कूलेंट भी ले सकते हो, कूलेंट, ऑयल, फ्यूल, ये जितने भी एनटीसी टेम्परेचर सेंसर है वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। आपको डीजल में प्रेशर और वॉल्यूम, इसके सेंसर के ऊपर और तवज्जो देनी है। अगर आप ये ले लोगे तो काफी हद तक आपकी डायग्नोस्टिक्स जो है स्टेबल हो जाएगी। पर काम ये है कि आपको ये चीज हर गाड़ी में
टाइम निकाल के प्रैक्टिस करनी। कुछ चीज़ों में वो जो मैंने आपको हर बार एक बात बोला है कि मैन्युफैक्चरर साइड पे जाने से पहले ईओबीडी में जाओ, ओबीडी में जाओ, ईओबीडी में जाओ, फिर मैन्युफैक्चरर साइड में जाओ। जो चीजें आपको एक तरफ मिलती हैं वो वहां से डेटा लो, फिर वो दूसरी तरफ से डेटा लो। कोशिश ये करो कि ग्राफिकल डेटा आप रिकॉर्ड करो। मैं आपको लाइव डेटा रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा इन सारे पैरामीटर्स का, एंड आप देखना कि मतलब अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे आपका मतलब यू विल बिकम अ बेटर टेक्नीशियन। ठीक है, और जो ये वीडियो बनाने का पर्पज है वो सिर्फ ना मैं आपको ये कह रहा हूं ये टूल खरीदो वो टूल खरीदो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और इसका किस तरीके से निजात पाना है आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स देखो कि कौन क्या बोल रहा है, कितने आपको इन डेप्थ इंस्टीट्यूट इंडिया में तो है नहीं। नवीन भाई है वहाँ पे अहमदाबाद में जस्ट ऑटो का, उन्होंने एक सेटअप बनाया है। अभी तक वो ECM का दे रहे थे बट अब वो आपके डायग्नोसिस में आ गए हैं। उपाध्याय जी हैं, उनका एक कंपनी है स्किल डेवलपमेंट की, वो भी काफ़ी टाइम से ट्रेनर ढूंढ रहे हैं कि कोई उनका जो ऑटोमोटिव सेक्शन को हैंडल कर ले। क्योंकि बात यह है, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, यार कोई भी हम लोगों के पास क्विक फिक्स नहीं कि हम ये बोले कि एरलडाइट लगा के चिपका के हम कोई ऐसी सुपर चिप नहीं है जो ब्रेन में डालो। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस में मिल रही हैं। हम सोचते हैं कि जी ECM रिपेयरिंग कर लेते हैं। ECM रिपेयरिंग में आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग करोगे और कुछ नहीं करोगे। और मैं आपको फ्यूचर बता दूं, 2011 में एक इंस्टीट्यूट था, हाईटेक इंस्टीट्यूट, उधर मैंने भी लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स किया था। ये नहीं कि मेरे को कोई लैपटॉप रिपेयरिंग करनी थी, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, उनके मदरबोर्ड ये वो के बारे में समझना था। मोबाइल रिपेयरिंग का वो काम सिखाते थे, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सिखाते थे। आज क्या हुआ है, मोबाइल रिपेयरर्स खत्म हो गए हैं। कितने लोग हैं आप लोग जो मोबाइल रिपेयर कराते हो? आप एक्सचेंज ऑफर में दूसरा ले लेते हो। कितने लोग हैं जो लैपटॉप रिपेयर कराते हैं? आए दिन प्रोसेसर चेंज हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नया टाइम जो है वो ECM का मोस्ट प्रोबेबली क्लोनिंग आप कर सकते हो, दैट इज इट। रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा एक फील्ड अब खुला हुआ है यंगस्टर्स के लिए जिसे हम बोलते हैं ECM रीमैपिंग, जिसमें आप जो लुकअप टेबल्स के साथ खेल सकते हो, आप अपने मुताबिक गाड़ी को बना सकते हो। बट बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अपनी तरफ से कीप द कमेंट्स ऑन। हम लोग छोटी सी हमारा कोशिश है कि जो थिंक टूल के प्रोडक्ट ले रहे हैं, थिंकार के, उसमें हम लोग ऐप दे रहे हैं, उसमें हम जितना सिखा सकते हैं सिखा रहे हैं। वायरिंग डायग्राम दे देंगे, लेकिन वायरिंग डायग्राम आपने पढ़ना कैसे है वो भी तो सीखो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट दी कमेंट्स कमिंग कि हम इस जो ये विपदा है उसका क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो आई वेट फॉर द कमेंट्स एंड कोई अच्छे सजेशन तो जरूर दीजिएगा। So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care. Bye bye.